जो कहे निठल्ले हम तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही मोदी पेट भर देगा, नहीं चलता काम। राहुल गांधी इसलिए आना चाहिए कि वो यंग ब्लड के नेता है। वो देश जोड़ने की बात करते हैं, उनकी पार्टी खुद बिखरी हुई है। मैं राहुल गांधी हूँ। हम सब राहुल गांधी के ही है। जो पीएम मोदी जी ने जो किया है, मुझे लगता है कि उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में कहूँगा, लास्ट टाइम एक सेलिब्रिटी को लिया, माननीय हंसराज हंस जी थे, लेकिन वो मुझे लगता नहीं कभी क्षेत्र के वो आम जनता से मिले हैं कभी। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता चौहान। स्वागत है आपका संडे स्पेशल में। आज की खास पेशकश में हम जानेंगे 2024 में पीएम कौन, मोदी, योगी, केजरीवाल या ममता बनर्जी। क्या फिर से आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर, या जीतेगी 30 लाख नौकरियों का वादा, या दिल्ली की फ्री पॉलिटिक्स। आइए चलिए जानते हैं जनता की राय, उनसे पूछते हैं कुछ सवाल और जानते हैं उनके जवाब। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा पीएम? मोदी जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखो, मोदी जी ने जो है ना हमारे भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है, ठीक है। इस वजह से साधु आदमी है, सेवा करता है, तो इसलिए ऐसा ही प्रधानमंत्री देश को जरूरत थी, जो मिला है। और कहा है बनारस में कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बेरोजगारी तो निठल्लों के लिए है, करने वालों के लिए काम है, ठीक है। दुनिया भर का काम है, लोग कर रहे हैं, खा रहे, कमा रहे। अब जो कहे निठल्ले हम तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही मोदी पेट भर देगा, नहीं चलता काम। जी तो मेरा प्रश्न है आपसे कि अगला पीएम हिंदुस्तान का कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2024 के चुनाव की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारी तरफ से देखो जो भी जीतता है, और वैसे तो मोदी जी ही बेस्ट है, लेकिन वो अपने थोड़े से वादे में पीछे रह गए। थोड़ा सा वादा अगर वो पूरा कर देंगे तो देश की जनता उनको चाहती है, और आगे अगर वो चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो देखिए थोड़ा सा उनको गरीबों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर गरीबों के बारे में सोचेंगे तो देखो आगे उनसे बेस्ट तो वैसे कोई है ही नहीं अभी तक में, मेरे ख्याल से एक्चुअली। और आने वाले टाइम में मैं यही चाहूँगा कि मोदी जी ही बने हमारे पीएम, बस। ओके, थैंक यू। और अगर जैसे आप कह रहे हैं कि गरीबों के बारे में उन्हें सोचना चाहिए, तो ऐसी क्या चीज़, ऐसी क्या पॉलिसी वो ला सकते हैं, ऐसा क्या योगदान हो सकता है उनका कि जो हमारे देश के गरीब है उनके फ़ायदे में वो ऐसा क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए जी, एक्चुअली ऐसा है कि बोला तो सब जाता है कि हम गरीबों को पेंशन दे रहे, गरीबों को ये दे रहे, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। अब वो अपने ऊपरी स्थल पे जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन नीचे वाले अब क्या कर रहे हैं वो हमें पता नहीं, लेकिन वो करना चाहिए। सिर्फ जुमले से बात नहीं बनती, जुमला तो हर कोई दे देता है देखो, लेकिन जुमले से बात नहीं बनती। उस चीज़ को करो, अपना बेस्ट दो। बेस्ट दोगे तो आगे आपको जनता अपने सर पे बिठाएगी, नहीं तो देखो जनता तो वो चीज़ है जो सर पे भी बिठाती है और नीचे भी डाल देती है। तो वो अब आपने देखना कि आगे आपको क्या देखना है। अगर आप गरीबों के बारे में सोचो थोड़ा सा, कि आप अपने वादे पे खरे उतरो, थोड़ा सा बेहतर सोचो और उसको आगे कुछ करो। तो खाली जुमले मत दो, जुमले देने से बात नहीं बनती सर। जुमले तो हर कोई दे सकता, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन जुमले देने से बात नहीं बनती। उसको करो, अपना बेस्ट दो। बेस्ट आगे है उनका, ऐसी बात नहीं है कि बेस्ट नहीं है, लेकिन और बेस्ट दो, और उनको थोड़ी सी उनसे मैं कहना चाह रहे कि जो मोदी जी कहते हैं, इतनी उनकी देश विदेश की यात्राएं होती है, लेकिन अपने भारत में जो अपने भारत के गरीब, जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जो वो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो होता हुआ दिखना भी चाहिए। हाँ जी सर, ये होता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा है ना, उनको 100% की गारंटी देते हैं, लेकिन उसमें 10% होता है, लेकिन 10% से काम नहीं चलता। इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी पब्लिक है, उसको बहुत अभी आपके साथ की ज़रूरत है, लेकिन उनको अपना गरीबी से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन उसको उस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। देखो, अमीरों के बारे में तो हर कोई सोच लेता, वो अपना हर जगह से अपना पूरा कर लेते हैं, लेकिन एक गरीब बंदा है ना, वो एक सिर्फ आपके सहारे, वो आपके सिवा नहीं पूरा कर सकता। उसके आप माँ बाप है तो आप ही कुछ सोचो सर, प्लीज़। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट पीएम कौन होगा अब? मेरे हिसाब से तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स चेंज करने से फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट मतलब चेंज होने से काम अलग अलग टाइप के होते हैं और डेवलपमेंट भी होता है। हर 5 साल मेरी तरफ से चेंज हो चाहिए मैम। तो आप ये बताइए, मोदी ने जब पिछले साल इतने काम कर दिए, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस ने इतने सालों में इतना काम किया है? नहीं, कांग्रेस भी करेगा, ऐसा बात नहीं है। कुछ अलग अलग मतलब उसमें कुछ खामियां होती है, अलग अलग मतलब गवर्नमेंट आते हैं तो कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होते हैं। मोदी ने अच्छा काम किए, नहीं बोला कि मोदी अच्छा नहीं, लेकिन चेंजमेंट होना चाहिए। तो आप ये बताइए, आप आपको वोट देना होगा तो आप किसको देंगे? मैं तो राहुल गांधी को दूंगा। राहुल गांधी आना चाहिए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी में ऐसा क्या खास है जो आपको ये प्रधानमंत्री वाले लगता है? ये खासियत है कि वो यंग जनरेशन के हैं, नौजवान हैं, यंग ब्लड है, काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, ऐसा बात नहीं है। राहुल गांधी इसलिए आना चाहिए कि वो यंग ब्लड के नेता है, आगे आने वाले दिनों में वो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब
कांग्रेस ने काम नहीं किया है, मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन उनके तुलना में कांग्रेस अच्छा काम करेगा क्योंकि यंग जनरेशन के हैं। इसलिए हमें मोदी को नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ये पीएम को उम्मीदवार के लाइक करते हैं। ऐसा क्या खास है सर राहुल में कि जो आप चाहते हैं कि राहुल यंग जनरेशन के नेता है, मैं ये जानना चाहिए, यंग जनरेशन के नेता हो, काफ़ी उत्सुकता उनमें है काम करने की, मतलब यंग ब्लड जनरेशन है, यंग ब्लड है, इसलिए उनमें उत्सुकता ज़्यादा होगी। मोदी की अपेक्षा मतलब अच्छा काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? पीएम मोदी। और ऐसा क्यों लगता है आपको? उनमें ऐसा खास क्या लगता है? उनसे बेटर कोई नहीं है। आपको क्या उनमें ऐसी खासियत लगी? ही कैन रूल बेस्ट बाय द वंस। काम बाकी ऑपोजिशन लीडर से काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छे कंटेंटर है जो आगे कंट्री के लिए बेटर रहेंगे। आपको क्या लगता है अगले लोकसभा 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी होंगे या पीएम मोदी? ऑफ कोर्स पीएम मोदी। पर पीएम मोदी ही क्यों? राहुल गांधी ने 30 लाख नई जॉब्स का वादा किया है, आपको नहीं लगता उनका पलना इस चीज़ से भारी हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड करना ही काफ़ी नहीं है। देश के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, जो राहुल गांधी अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए हैं सर। जैसे कि क्या क्या करनी चाहिए? देखिए, अगर मैं यहाँ बताने लगूंगी तो अभी सुबह से शाम हो जाएगी, तो अभी आप इसे यहाँ रहने दीजिए। जो पीएम मोदी जी ने जो किया है, मुझे लगता है कि उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। राहुल गांधी जी जब आएंगे आगे तब की आप राहुल गांधी जी के लिए पूछ सकते हैं। अभी पीएम मोदी ही हमारे लिए है और वही पीएम बनने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा? आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन बनेगा। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन किसको वोट देगा। बट आपको क्या लगता है, लाइक योर पर्सनल व्यू? पर्सनल व्यू अगर मैं दूँ तो पीएम मोदी अगर है, नरेंद्र मोदी बेस्ट है। आपके हिसाब से अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? 2024 में तो कोई डाउट ही नहीं है, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अब 2029 के बारे में आप कुछ पूछ सकते हो, 24 में तो क्लियर है। तो आपके हिसाब से वही क्यों बनेगी? उसके लायक उसके जो बराबर की पर्सनालिटी कोई है ही नहीं, अभी तक तो है नहीं। अब बाद में हो जाए तो, और जो डेवलपमेंट के काम हैं वो सब दिख रहे हैं, क्लियर कट दिख रहे हैं। 2024 में तो प्राइम मिनिस्टर के लायक दूसरी कोई पर्सनालिटी है ही नहीं। दूसरे सब जो ना वो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं है कि सिर्फ एक ही नारा है कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सारे इकट्ठे हो रहे हैं। जो डेवलपमेंट के नाम पर या किसी उसके नाम पर कोई प्राइम मिनिस्टर के लायक कैंडिडेट दूसरा है ही नहीं। आपको क्या लगता है अगला पीएम कौन बनेगा? I don't see any worthy contestant against PM Modi because he already did a lot of things in the past, in his tenure of like 10 years. But no, I can't see anyone better than him as of now. It has been developed in a very better way. The way I've seen it on a personal level. So I think it's like India is really getting better at it. So, थैंक यू सो मच। तो दादा बताइए कि नेक्स्ट पीएम कौन है? कौन आने वाला है? मोदी। क्यों केजरीवाल ने, राहुल गांधी ने? नहीं, वो उन्होंने कुछ काम नहीं करा ना। उन्होंने, मोदी ने 370 हटाई है और माइक पे उन्होंने मतलब रामदेव मंदिर बनाया उन्होंने। ये बात है बस। और तो बताइए क्या राहुल गांधी ने कोई काम नहीं किया आज तक? कोई काम नहीं। उन्हीं की सरकार थी ना? उनकी थी नहीं, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। उन्होंने कुछ नहीं करा? नहीं। तो बस आपका कहना है कि मोदी ही आएगा? मोदी आएगा एमपी का। अगला पीएम कौन? राहुल गांधी क्यों? बढ़िया इंसान है, अच्छा, पीएम मोदी क्यों नहीं? वो अलग अलग अपनी सोच है। हाँ, सही बात है जी। 30 लाख नौकरियों का भी वादा किया है, क्या यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं राहुल गांधी हूँ। राहुल गांधी। हम सब राहुल गांधी के ही है। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी हमें पसंद है, राहुल गांधी बस। ठीक है, क्या लगता है मोदी ने क्या नहीं किया? क्या किया मोदी ने? सब झूठे वादे किए हैं कि क्या किया है? कैसी मतलब बेरोजगारी है, क्या कहेंगे, क्या सब बेरोजगारी है, हर चीज़ में महंगाई है। क्या है और मोदी जी ने किया क्या है? सब झूठे वादे कर छोड़ दिए। इस बार सरकार किसकी बनेगी? मोदी जी की। क्यों? मोदी जी ने ऐसा क्या किया? राम मंदिर बनाया है, 370 हटाया है, क्या नहीं किया? देश की आज जीडीपी बढ़ रही है 8 पॉइंट की कुछ से हम रफ्तार से हम ग्रो कर रहे हैं, तो मोदी जी की भी आना चाहिए। लेकिन देश में विपक्ष खत्म हो जाएगा तो क्या होगा फिर? तो एक विपक्ष, हाँ वो बात की बात है, विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष को भी चाहिए कि एक सॉलिड, एक राहुल गांधी के अलावा भी कुछ
बड़े लीडर्स को उतारे, क्योंकि मोदी जी की पावर बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा पावर भी होना गलत है। विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, मजबूत होगा तभी एक हेल्दी कंपटीशन दे पाएगा। तो क्या लगता है आपको अभी राहुल गांधी क्या नहीं कर पा रहे? बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। पहले वो अपनी स्पीचेस से निकलें, जो बोलते हैं पहले उसके बारे में सोचें, जो वो बोलते हैं। उसके बाद है कि अपने ही वो राजनेताओं को नहीं एकजुट कर पा रहे हैं। बहुत लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो पहले देश को जोड़ने से पहले अपनी ही पार्टी को जोड़ें। वो देश जोड़ने की बात करते हैं, उनकी पार्टी खुद बिखरी हुई है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारा किस तरीके से होता है, क्या वो सही होता है या नहीं? देखिए, अभी हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की, उसमें काफ़ी कुछ टिकटें तो इन्होंने अनाउंस की है, लेकिन 2 क्षेत्र ऐसे हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, उसमें अभी तक तीनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किए। लास्ट समय तक हम ये देखते आए हैं, कोई भी कैंडिडेट रहता है वो बाहरी कैंडिडेट आ जाता है, उसको उस क्षेत्र का पूरा मालूम ही नहीं रहता, जन समस्याओं से अवगत ही नहीं होते। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे इन तमाम पार्टियों से, क्षेत्र के ही नेताओं को, कैंडिडेट को टिकट दें ताकि वो जन समस्याओं को जाने, पहचाने और उसका समाधान करने की कोशिश करें। बाहरी कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो या कोई भी क्षेत्र हो। तो हमारी जनता का कहना है कि हमारे क्षेत्र के ही लोगों को टिकट्स देनी चाहिए ताकि हमारी आगे आने वाली जो भी लोकसभा चुनाव है वो ज़्यादा अच्छे से चले। हाँ, उदाहरण के तौर पे नॉर्थ वेस्ट में कहूँगा, लास्ट टाइम एक सेलिब्रिटी को लिया, माननीय हंसराज हंस जी थे, लेकिन वो मुझे लगता नहीं कभी क्षेत्र के वो आम जनता से मिले हैं कभी। तो हम यही चाहेंगे कि भी देहात का क्षेत्र है तो देहात के ही काम करने वाले लीडर या कार्यकर्ता उनको टिकट दें, तो वो देश का, जनता का और क्षेत्र का भला कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? देखिए, काफ़ी गहन मुद्दे हैं, महंगाई का भी है और बच्चों की शिक्षा के लिए उनके रोज़गार का भी है। अभी तो देखते हैं कौन, और गठबंधन भी अब की बार काफ़ी ज़ोर शोर से है, पूरे देश से बड़ा गठबंधन बन रहा है इंडिया का। तो देखते हैं अभी कौन आता है, कौन क्षेत्र के लिए, देश के लिए काम करेगा, फिर सांसद से डिसाइड करेंगे। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कौन बनेंगे। तो अभी आपको ये भारत जोड़ो यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर विजिट के बाद आपको क्या लगता है कि ज़्यादा पलड़ा किसका भारी रह सकता है? हाँ, इसमें देखो मोदी जी ने भी काफ़ी कार्य किए हैं, काफ़ी इस प्रकार के प्लान वो जनता के लिए लाए हैं, लेकिन कई जगह देखे जैसे किसान आंदोलन कर लेते हैं, बेरोजगार अपनी जवान उसमें समस्या में है, कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर भी धरना प्रदर्शन है। हम चाहेंगे कि ये जितने भी प्लान हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या जिसके भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो धरातल पर भी नज़र आने चाहिए। हम आदरणीय मोदी जी को भी समझते हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कई मुद्दों पर वो पूर्ण होते हुए नज़र नहीं आते। रही बात राहुल गांधी जी की, वो भी भारत जोड़ो में काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है, जनता की समस्याओं को उठाते हैं। देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनता है। देखिए आपने जनता की राय, 2024 में पीएम कौन। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए भारती न्यूज़।